हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर व्यू मेन्यू पढ़ाऊंगा। व्यू का मतलब होता है देखना। तो किस तरह से हम देखते हैं ज़रा देख लें आज। सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल, यानी कि जो आप इस अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल व्यू है, यानी कि इस तरह से नॉर्मली एमएस एक्सेल को देखा जाता है। तो ये है। उसके बाद हमारे पास है पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी कि अगर आपको देखना हो कि पेज ब्रेक किस तरह लगता है, यानी कि अगर हम मिसाल लें कि अगर हम डेफिनेटली हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने पेज लेआउट के अंदर हम लोगों ने पेज ब्रेक के बारे में कुछ सीखा था, समझे आपको। यानी कि अगर मैं वापस सिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये पेज है और हम ये चाहते हैं कि दूसरा ये बाकी जितना काम है दूसरे पेज पे आए, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक में जाएंगे और करते इंसर्ट ब्रेक में चले जाएंगे। अब देख सकते हैं हमारे पास क्या हो गया, पेज का ब्रेक हो गया। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं किस तरह से ये लगता है, तो हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाएंगे। जैसे हम जाएंगे, आप देख रहे हैं कि देखो ये पहला पेज दिखा रहा है, ये दूसरा पेज है, ये देखें हमारा पार्ट नजर आ रहा है आपको, समझ है आपको। तो अब देखें मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैं नॉर्मल पे क्लिक कर रहा हूँ, समझ है आपको। तो पेज ब्रेक डेफिनेटली हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी पेज लेआउट के लेक्चर के अंदर, समझ है आपको। अगर वो देखना हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पेज लेआउट, यानी कि अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास हेडर कहाँ है, फूटर कहाँ पे है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं एक्सेल की, तो एक्सेल के अंदर जब भी हम लोग हेडर बनाते हैं, हेडर क्या होता है, ऊपर का पार्ट होता है, और फुटर क्या होता है, नीचे का पार्ट होता है। तो जब भी हम हेडर और फुटर बनाते हैं तो यहाँ पे नज़र नहीं आता है। अगर हमें देखना है कि वो किस तरह से आ रहा है या हमें एडिटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, पेज में चले जाएंगे और यहाँ पे देखें नजर आया आपको। अब देखिए वो चीज़ दिखा रहा है जो हमें आमतौर पर नज़र नहीं आती। हम तो ये हेडर पे हम जो लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हम फुटर में जो लिखना चाहें यहाँ पे फुटर में भी लिख सकते हैं। सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नॉर्मल पे जाएंगे तो देखिए हमारे पास वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। मगर जैसे हम क्या करें, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू किस तरह से करते हैं, कंट्रोल F2 जैसे हम दबाते हैं, तो कंट्रोल F2, ये देखें हमारे पास, देखें यहाँ नजर आया आपको, ये रहा जब अभी हम बनाया था हेडर के अंदर, समझ है आपको। तो बताने का मकसद यहाँ पे क्या है, कि बताने का मकसद ये है कि जब भी अगर हमें इस तरह से चाहिए होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पेज लेआउट का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कस्टम व्यूज़। कस्टम व्यू से क्या मुराद है, अगर मेरे पास ये व्यू है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा था और ये काम मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं सिलेक्शन करने के बाद मैं जाऊँगा कस्टम व्यूज़ के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा किस पे, ऐड पे। उसके बाद यहाँ नाम दे दूँगा, नवी का नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। ओके ओके कर देता हूँ। और अगर मुझे वापस इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली मैंने काम सेव कर, अब इस्तेमाल करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे करूँगा किस पे, शो पे। समझे आपको। तो क्या होगा, देखा आपने, मैं वापस जाता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे शो पे, समझे आपको। तो जो चीज़ मैंने सिलेक्शन करके उसको दे दी थी, जैसे ही मैं इसको शो करता हूँ तो वही चीज़ मुझे हाईलाइट वो कर देता है, समझे आपको। तो इस तरह से करना तो ये भी कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास एक ग्रिड लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली ये इस तरह से अगर चाहिए। हेडिंग्स अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली हेडिंग्स, फार्मूला बार यहाँ आपको नज़र आता है, ऊपर फार्मूला बार कहलाता है। उसके बाद में जूम का हमारे पास काम है यहाँ पे, कि अगर जूम करना चाहिए कितना कितना 100% करना चाहिए, यहाँ से नीचे से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर 100% करना चाहिए, जूम टू सिलेक्शन, यानी कि जो चीज़ मैंने सिलेक्शन की, मैं कहता हूँ ये चीज़ सिलेक्शन की, उसको मैं जूम टू सिलेक्शन करूँगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा जूम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या काम होता है, न्यू विंडो काम बेसिकली ये होता है कि जब भी आप न्यू विंडो लेते हैं तो आपको एक और विंडो क्या रहता है, वो हमारे एक्सेल दे देता है। और अब मैं क्या करूँगा, अब इसको देखने के क्या करूँगा, अरेंज और कर दूँगा, और डेफिनेट यहाँ टाइप कर दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखूँगा, जैसे कि मिसाल लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, स्क्रॉल यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, आपको नज़र आएगा, देखा आपने। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखा यहाँ नज़र आ रहा है आपको। तो ये न्यू विंडो क्या करता है, न्यू विंडो बेसिकली कार्बन कॉपी का काम करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे पास डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आदमी के पास एक बिल का पेपर होता है जो बिल आपको बना के देता है, और बिल के नीचे ही वो ग्रीन या ग्रीन टाइप का नहीं, ब्लू और ब्लैक टाइप का कुछ लिखा पेपर होता है, कुछ होता है, और आपको कहता है वो लिख लेता है, बिल देता है, फाड़ता है, आपको देता है। उसके बाद वो ब्लैक हटाता है, उसके बाद देखा होगा नीचे वो छपाई आ जाती है, समझे आपको। इसी तरह से यहाँ पे ये न्यू विंडो का काम भी यहाँ पे यही है, समझे आपको। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेट अरेंज, हम देख लिया। फ्रीज पेन, फ्रीज पेन बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, कैसे मैं आपको ज़्यादा दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, सही, और डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम में ले लेता हूँ, कॉलम का नाम कुछ लिख देता हूँ, सही। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद मैं लिख दिया नेम्स, सही। अब मैं आपको फ्रीज पेन बताना चाह रहा हूँ। फ्रीज क्या होता है, फ्रीज में जमाना, ये बात है या नहीं।
इसी तरह से अगर कोई चीज़ जमा नहीं हो, अगर मैं मिसाल हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर है, अब सीरियल नंबर अब एक तो नहीं होता है, अब फॉर एग्जाम्पल 1000 हैं या 8 या 15,000 या 1500 हैं, तो आप ऊपर जाते थे कभी क्या तो भूल जाता है इंसान, बोलता है यार इस कॉलम में क्या था, इस कॉलम में क्या था, इस कॉलम में क्या था, आप भूल जाते हैं ना। आप ये चाहते हैं कि हर वक्त मैं नीचे आता रहूँ, हर वक्त ये जो मेरे पास हैं जो कॉलम्स के नाम है वो हमारे पास क्या रहे, हमेशा विजिबल है, ताकि मुझे याद है, हाँ बोलूँ हाँ यार नीचे जाते हुए भी ये नाम है। समझे आपको। अब इसका हल क्या है, हमें फ्रीज पेन का इस्तेमाल किस तरह से, हम फ्रीज पेन में जाएंगे, उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि पूछा है वो क्या फ्रीज करना है, रो करना है कॉलम करना है। रो क्या होती है, ये रो कहलाती है और ये कहलाता है कॉलम। तो आपको क्या फ्रीज करना है, अगर आपको दोनों करना है दोनों कर दे, तो मैं कहता हूँ सिर्फ फ्रीज पेन कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नीचे जाऊँगा, देखा आपने क्या हो रहा है, आपने देखा क्या हुआ, मैं तो नीचे आते जा रहा हूँ, मगर हमारे पास क्या हो गया, सीरियल नंबर और नेम अपनी जगह पे, वो अपनी जगह से एक जगह बस अटक गया। देखा है, जितना नीचे आता रहा हूँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या इस्तेमाल किया, फ्रीज पेन का इस्तेमाल किया था। समझ आया आपको। अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको अनफ्रीज कर दूंगा, तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, रिमूव नहीं, फ्रीज अब नहीं रहेगा। उसके बाद हमारे पास है स्प्लिट। स्प्लिट मीन काटना, यानी कि अगर आपको कोई काटना हो, जैसे कि काटने से मिसाल क्या होता है कि अगर मैं चाहूँ, मैं कोई मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और इसको वापस भी करते हैं, मैंने यहाँ पे अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्या जाऊँगा, स्प्लिट पे जाऊँगा। अब स्प्लिट भी डेफिनेटली यही इसी तरह से काम कर रहा होता है, देखा आपने, स्प्लिट भी इसी तरह से काम कर रहा होता है जो फ्रीज पेन काम कर रहा होता है। बेसिकली स्प्लिट का ज़बरदस्त काम अगर आपको देखना है तो मेरे MS वर्ड के ट्यूटोरियल्स में आप जाएँ, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली मैंने बताया स्प्लिट का काम MS वर्ड के अंदर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम आ रहा होता है। मगर यहाँ पे तो आप समझ लें कि ये फ्रीज की तरह ही काम कर रहा होता है। समझ आया को, स्प्लिट फ्रीज की तरह काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारे को ये हाइड करनी। देखिए अब देखें कि अगर आप कोई काम कर रहे थे, सही है, काम करते करते क्या हुआ, अचानक से कोई बंदा आया, आप कोई पर्सनल काम कर रहे थे या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे कुछ काम कर रहे थे, और अचानक से क्या हुआ, अचानक से कोई बंदा आ गया और आपको छुपाना है काम, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आप क्या हाइड कर देते हो। हाइड करने से क्या हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, हाइड के बंद हो गया, अनहाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ वापस से आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। समझ आए आपको। लास्ट चीज़ हमारे पास क्या, हमारे पास विंडोज़ है। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे कंट्रोल एन कंट्रोल एन कंट्रोल एन कंट्रोल एन, तो आप देख सकते होंगे कि मेरे पास बहुत सारी विंडोज़ यहाँ खुल गई। ये पहली विंडो है, ये दूसरी है और उसके बाद तीसरी है, सही है। तो अगर मुझे क्या करना है, ये विंडोज़ का काम करना है, अगर मुझे कोई भी विंडो पे जाना है, पहली विंडो पे जाना है, दूसरी विंडो पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। अगर नहीं तो डेफिनेटली मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे देखें, नजर आया आपको, यहाँ पे अगर मैं जाना चाहता हूँ चौथे पे चला गया, पहली अगर पहले डॉक्यूमेंट में जाना है, दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना है, तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो दो तरीके हमारे पास है, पहला तरीका तो ये है और दूसरा तरीका हमारे पास ये है। समझ आए आपको। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर हम लोगों ने व्यू मेन्यू पढ़ा है, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैक्रोस के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।